हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 5, डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर। तो हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं। पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन करा हमने लार्ज नंबर में, फिर मल्टीप्लिकेशन करा। अब बात आ जाती है डिवीजन की। डिवीजन में हमें क्या करना है? अगेन, अगर आपके टेबल स्ट्रांग है तो आप डिवीजन बहुत इजिली कर लोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन समझ लेते हैं कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर जो आएगा बच्चों वो 1 आएगा। किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर 0 ही आएगा। अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर वही नंबर एज इट इज 532 आ जाएगा। ये कुछ 3 हमारे कॉन्सेप्ट्स थे जो हमें समझने थे। उसके बाद हमारे पार्ट्स ऑफ डिवीजन, यानी कि डिवीजन में हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है डिवीजर। डिवीजर का मतलब कि जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। ये होता है हमारा डिविडेंड, ठीक। डिविडेंड के जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है, दिस पार्ट इज डिवाइजर, दिस पार्ट इज डिविडेंड, दिस पार्ट इज क्वोशिएंट, और ये जो लास्ट में हमारा पार्ट बच गया दैट इज रिमाइंडर। तो ये टोटल हमारे 4 पार्ट्स हैं, ये आपको समझने जरूरी हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक्सप्लेनेशन पर कि अगर 40 को अगर हम डिवाइड भी करने की सोच रहे हैं तो अगर हम कंटिन्यूसली डिवाइड का बच्चों मतलब ही जनरली मतलब ये होता है कंटिन्यूसली सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कंटिन्यूसली एडिशन। तो सब्ट्रैक्शन में अगर मैं 140 मल्टीप्लाई बाय 140 करती हूँ और कंटिन्यूसली इसमें माइनस करती चलती हूँ, 169 माइनस 149, ठीक है। वी डिवाइड 169 बाय 140, तो 140 माइनस 169 माइनस 140, ब्रिंग डाउन 5, देन न्यू डिविडेंड इज ओके, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या देखना है? अब ये सारी चीजें भूल जाइए। आपको बस इतनी सी बात यहाँ पर समझनी है कि आपका जो ये नंबर है 169585, आप इसे डिवाइड कर रहे हैं 140 से, यानी कि आप यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? 140 का टेबल। तो सबसे पहले 140 के टेबल, मैम वो तो नहीं आता। बच्चों, आप एडिशन करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी आ गए अब तो मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। 140 प्लस 140 इज 280। और दूसरा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, 14 का टेबल आता है ना, एज इट इज आप वो कंसीडर कर लीजिए, वो भी यही काम करेगा, ठीक है। 432 एंड देन 10 इज 420। बस हमें 3 नंबर्स देखेंगे क्योंकि उससे ज्यादा नंबर्स की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 169। अब 169 से 2 टाइम्स पे तो हमारा 280 बड़ा हो जाएगा, तो वो तो हम नहीं ले सकते। हम यहाँ पर 1 प्लेस पे ही लेंगे विच इज 140। जब हम 169 में से 140 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29। फिर हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे 5। अब हम जब भी ऊपर से नंबर लेंगे तो सिंगल सिंगल नंबर लेते हैं। जब हम डबल नंबर लेते हैं उसके लिए क्या चेंजेस होंगे वो बताएंगे, बट अभी आप फोकस करो कि आपने 3 डिजिट साथ में लिए क्योंकि आपको डिवाइड भी 3 डिजिट से करना था, इसलिए, ठीक है। नंबर्स लिए 29 आपका बचा। आपने नेक्स्ट नंबर लिया 295। अब 295 के लिए मुझे 280 प्रिफरेबल लग रहा है क्योंकि 3 टाइम्स में तो मैं 420 लूंगी। तो अगेन मैंने यहाँ पर 2 पर 280 ले लिया। 295 माइनस 280 इज 15। नेक्स्ट नंबर हम लेंगे, अभी कन्वर्ट हो जाएगा 158। 158 के लिए कौन सा छोटा नंबर है 140 में? इट्स 140 ओनली। सो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज 18। नेक्स्ट हम 5 लेंगे, जो हमारा नेक्स्ट नंबर है 185 माइनस 140 हम करेंगे बच्चों, तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 45। तो इस तरीके से हमें ये करना है। अब यहाँ पर जो ऊपर नंबर्स लिख रहे हैं, 140 किस प्लेस पर आता था? फर्स्ट पर। 280 सेकंड पर। 140 अगेन 1, 140 अगेन 1। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को लिखते हैं कि जो भी आपने जिससे नंबर से आपने डिवाइड किया है, जो आपका डिवाइजर है, उसके टेबल में जो नंबर्स आपने लिए हैं वो किस प्लेस पर आते हैं। तो 1 2 1 1 हमने ये सारे प्लेस पर वो नंबर्स लिए हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो हम कैसे करेंगे? डिवाइजर 140, क्वेश्चन 1 2 1 1, इन्हें मल्टीप्लाई कर कर इसमें अगर 45 प्लस कर देंगे तो जिससे हमें डिवाइड करना था, जो हमारा डिविडेंड था, वही हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। 8642 319 डिवाइडेड बाय 432। तो बच्चों यहाँ पर हम 8642 319 को डिवाइड करेंगे 432 से।
तो अगेन 432 का हम टेबल लिखेंगे 432 4 4 800 860 8 6 4 6 9 12 ठीक है 3 पर हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या पता हमारे इसी से काम हो जाए। 432 और 864 तो 864 टू टाइम्स पर हमने एग्जैक्टली ये नंबर ले लिया 864 ये पूरा कट जाएगा तो ये कितने प्लेस पर लिया हमने 2 पर। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे नंबर्स लेंगे तो हमने 2 लिया एक नंबर ले रहे हैं फिर 2 ले रहे हैं तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। जब भी हम 2 नंबर साथ में लेते हैं तो हमें 0 लगाना पड़ता है उसके बाद तो हम ले सकते हैं तो 23 भी नहीं होगा फिर ये तो हम यहाँ पर 213 भी नहीं कर सकते क्योंकि 432 सबसे बड़ा नंबर है तो अब हम यहाँ पर 9 लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि हम किस नंबर से इसे सॉल्व करें जो 1239 1 से। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर 8 आएगा यहाँ पर 12 आएगा यहाँ पर 1 6 7 और 1 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये 4 टाइम्स पर। अब हम देखते हैं फिफ्थ के लिए तो 2 5 10 1 15 6 ये नेक्स्ट है। अगर इसमें मैं 400 प्लस करती हूँ तो वो 500 तो हमें यही नंबर लेना पड़ेगा विच इज 2160। 9 में से 0 गया 9 1 में से 9 नहीं जा सकता 11 में से 6 गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 और ये 0 तो 159 हमारा रिमाइंडर हुआ और यहाँ पर हमने लिया ये तो 205। अब हम इसे चेक यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हमें नहीं बोला है राइट तो ये हमारा हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा दिया। अब डिवाइड एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो बच्चों जैसे वो वाला आपने सॉल्व किया ना एग्जैक्टली आपको उस तरीके से ही सॉल्व करना है। अब हमारे पास आ जाती है वर्ड प्रॉब्लम जैसा हमने मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था। तो 215 एप्पल्स कैन बी पैक्ड इन वुडन बॉक्स हाउ मेनी वुडन बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड टू पैक दिस मच एप्पल्स। तो 215 को अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि है 26847 बॉक्सेस हमें रिक्वायर्ड होंगे। अब यहाँ पर हाउ मेनी डेज मेक 4232 आवर्स हमारे ये कितने डेज जो हैं वो इतने आवर्स बना लेंगे तो एक डे में कितने आवर्स होते हैं 24 तो हम 24 से 41423 को डिवाइड कर देंगे तो 24 48 72 फिर यहाँ पर 6 यहाँ पर 9 फिर यहाँ पर आ जाएगा 10 1 2 11 120 फिर 40 24 प्लस करेंगे तो 4 4 ठीक है 144 तो 140 बड़ा हो जाएगा तो हम लेंगे 120 फिर यहाँ पर बचेगा 2 से 0 और यहाँ पर 220 देन 3 लेंगे तो 203 के लिए हम क्या नंबर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 8 6 1 फिर यहाँ पर 12 9 1 तो 192 ले लेते हैं 192 प्लस माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया 1 0 में से 9 नहीं जा सकता तो 1 10 में से 9 जाएगा तो 11 और यहाँ पर 2 तो 120 समथिंग कुछ आएगा। तो आप बच्चों से ऐसे फर्दर डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ ट्रक कैन होल्ड 5112 बॉक्सेस हाउ मेनी ट्रक्स विल बी नीडेड टू होल्ड दिस बॉक्सेस। तो अगेन 512 से हम डिवाइड कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से करना है 49664 डिवाइडेड बाय 512। जब आप इसे फर्दर डिवाइड करोगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज दिस हाउ मेनी कंप्यूटर्स कैन बी बोथ फॉर दिस। तो आप यहाँ पर 3606,750 को 1575 से 0 से डिवाइड कर दोगे ठीक है जो आपका आंसर आएगा। फिर यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि आपको टेबल्स कंसीडर करने पड़ते हैं। आगे जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचोगे तो आप कॉमन मल्टीपल और फैक्टर्स लेकर भी इसे डिवाइड कर सकते हो तो उससे भी आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा।
इसके साथ ही बच्चों ये चैप्टर खत्म होता है। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आ गए हैं, तो जो आपने ऊपर करा है वही आपको यहाँ पर भी करना है। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द नंबर वी आर लेफ्ट विद एट द एंड इट्स कॉल्ड, जो नंबर एंड में बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में आपके पास कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे जो कि आपको फर्दर सॉल्व करने हैं। बच्चों अब ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी है कि और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्योंकि टेबल आपको वैसे कंसीडर करना पड़ेगा, बट एक बार आप डिवाइड करना यहाँ पर सीख गए तो बहुत आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो बच्चों अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।